दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अनुभवों को लेंगे 3, जिनमें से 2 साधिकाओं के हैं और एक साधक का अनुभव है, जिनको पिछला मैंने जवाब दिया था और जो मैंने कहा था उनको वही बात निकल के सामने आई है उनके जीवन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साधिका हैं, उनका अनुभव जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। गुरुजी नमस्कार और धर्म रहस्य के सभी साधकों को मेरा नमस्कार। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपने मेरा अनुभव लोगों तक पहुँचाया था और मेरे सवालों के जवाब भी दिए थे, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ गुरुजी। मेरा नाम शिवानी है और एक बार फिर से सभी साधक और साधिकाओं के लिए अपना अनुभव लेकर आई हूँ। मैं इंतजार कर रही थी गुरुजी कि आप मेरा अनुभव धर्म रहस्य चैनल के साधकों के साथ कब शेयर करोगे और मैं कब दूसरा अनुभव शेयर करूँगी। आप मेरे अनुभव शेयर कर चुके थे अर्धमुख शिवजी भगवान जी के दर्शन और सिद्ध में जो उनके साइड में खड़ी हुई काली माँ के दर्शन के अनुभव, उसका मुझे इसलिए पता नहीं चला क्योंकि उसमें 2 अनुभव आपने एक साथ शेयर किए हुए थे। टाइटल से पता चला। मेरे अनुभव की लिखावट में हुई गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए अब मैं आपको अपने दूसरे अनुभव के बारे में बताती हूँ। ये बात तब की है जब मुझे पहले अनुभव हुआ था शिवजी भगवान के दर्शन और माँ काली। उस अनुभव के तकरीबन 15 दिन बाद मुझे दूसरा अनुभव हुआ। मैं सोचती थी और रोती रहती थी कि मुझ जैसे पापी इंसान के एक मामूली लड़की को भगवान शिव और माँ काली के दर्शन दिए हैं। अब अपने अनुभव बताती हूँ गुरुजी। एक दिन मैं सुबह उठी रोज की तरह और उस दिन मुझे बहुत तेज बुखार था, 104। तो मम्मी ने मुझे पूजा करने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसके लिए मुझे शुद्ध होना पड़ता नहा धो करके। तो मैंने मम्मी का कहना मानते हुए नाश्ता करके अपनी दवाई खा ली। फिर मम्मी ने मुझे लिटा दिया बेड पर और आराम करने लगी। लेकिन मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आज मैं पूजा नहीं कर पाई। यह सोचकर जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैं उठकर बैठी और चौकड़ी मार करके मैंने आंखें बंद करके ईश्वर पर ध्यान लगाना और भगवान को याद करना शुरू किया। मेरी आज्ञा चक्र पर बहुत तेज पेन होने लगा ध्यान स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बाद में मेरे ध्यान लगा सटीक। मुझे एक पीले रंग की रोशनी दिखाई दी जो गोल गोल घूम रही थी। फिर वो रोशनी एक सूक्ष्म बिंदु में बदल गई। फिर मुझे एक गहरे नीले रंग का गोला नजर आया जो कि घूम रहा था। फिर उस गोले की रोशनी जैसे फैल सी गई थी ऐसा मुझे नजर आया। फिर मुझे एक सफेद रंग का गोला दिखा, छोटा सा, जो धीरे धीरे बड़ा होता गया जैसे कोई विस्फोट हुआ हो उस गोले की रोशनी, और वो रोशनी फैल गई थी। उसके बाद मुझे एक ऐसा नज़ारा दिखा जिस पर विश्वास करना नामुमकिन सा है। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा विशाल ब्रह्मांड जिसमें बहुत सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे वगैरह दिख रहे थे। छोटे छोटे थे, सफ़ेद, छोटे छोटे, चमत्कारी दिखाई पड़ रहे थे। सितारे लाखों करोड़ों की संख्या में थे। मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से ब्रह्मांड देखा जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने अपने मन ही मन में शिव जी भगवान का स्मरण किया और उनको लाखों बार धन्यवाद किया। यह कहा कि आपने मुझे यानी कि मुझ अभागन को दर्शन दिए हैं। मैं भगवान आपकी बहुत आभारी हूँ, ऐसा मैंने भगवान से कहा। मेरी सारी बात ऊपर ब्रह्मांड तक जा रही थी। गुरुजी, जिस टाइम मैं अपने ध्यान मुद्रम के द्वारा बात कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ब्रह्मांड में मेरी आवाज़ गूंज रही थी और जो मैं बोल रही हूँ वो बात सीधा भगवान शिव तक भी पहुँच रही है। शिव भगवान मेरी सारी बातें सुन रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन मेरी सारी बात भगवान तक अच्छी तरह से सीधा पहुँच रही थी लेकिन वहाँ से मुझे जवाब नहीं मिला। इस दूसरे अनुभव के लिए भी मैं खुद को बहुत लकी और सौभाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। गुरुजी, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं पूजा भी सिंपल सी करती हूँ। दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ली, बस, और हो गई पूजा। ऐसा नहीं है कि मैं दिन रात भगवान का जपती हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन होते हैं। ये सोचकर मैं खुद को लकी मानती हूँ। मैंने अपने पहले अनुभव के बारे में सबको बताया तो सबने मेरा मजाक बनाया था और किसी भी
ने भी मेरा विश्वास नहीं किया था। मैं केवल मजाक का पात्र बनकर रह गई थी। फैमिली और फ्रेंड्स के कहते थे कि इतने मॉडर्न जमाने की लड़की होकर ऐसे वहम रखती हो। फिर मैं उदास हो गई। गुरुजी, आपको बता दूं, जिन्होंने धर्म रहस्य चैनल पर सप्तशती अनुभव डाला था, तब मैंने माँ भगवती से प्रार्थना की थी कि एक बार उस महान इंसान के दर्शन जरूर कराना मुझे, जिन्होंने दुर्गा माँ के साक्षात दर्शन किए। फिर एक दिन यूट्यूब पर उनके चैनल की वीडियो देख रही थी, जिसमें वो बता रहे थे कि मैं वही धनंजय तिवारी हूँ जिसका अनुभव धर्म रहस्य पर सुना था। तब मैं भगवती से धनंजय भाई के बारे में और बातें की। तब भैया जी को सब बताया मैंने। उन्होंने मेरी हर बात पर विश्वास किया और माना कि ऐसा सच में हुआ था। गुरुजी, मुझे धर्म रहस्य चैनल पर भी मालूम हुआ कि साधना भी होती है और साधना के दौरान बहुत भूत प्रेत भी आते हैं, पाठ भी होता है। ये सब मुझे पहली बार मालूम हुआ। धर्म रहस्य पर अनुभव सुनकर मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। मेरे दूसरे अनुभव से ये पता चला कि ध्यान की मुद्रा से भगवान को पाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। गुरुजी, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ध्यान की मुद्रा में जरूर बैठती हूँ। जब से मैंने जाप करना शुरू किया है, घर के सब बड़े लोग मुझे देखते हैं, ये कहते हैं कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हारी उम्र अभी सब चीज़ों के लिए नहीं है। सब डांटते भी हैं, लेकिन जिस दिन मैं भगवान को याद कर लूँ मुझे चैन नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। गुरुजी, मेरे घर में पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन संडे टू संडे मेरे घर में नॉनवेज जरूर बनता है, यानी हफ्ते में सिर्फ एक बार छुट्टी के दिन नॉनवेज बनता जरूर है। मजबूरन मुझे भी खाना पड़ता है, क्योंकि स्पेशली मेरे लिए सब्जी बनाने की दिक्कत मम्मी पर आ जाती है। मम्मी तो डबल काम उनको पड़ जाता है, इसलिए मजबूरन मैं खा ही लेती हूँ अपने मन में मार करके। फिर अगले दिन नहा धोकर शुद्ध होकर फिर से वही पूजा शुरू की जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को गुरुजी से मेरा अनुभव अच्छा लगा होगा। गुरुजी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या शिवानी। गुरुजी, मेरे आपसे एक सवाल है। नॉनवेज खाना छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे बड़े भैया पापा यानी मेरी पूरी फैमिली खाना नहीं छोड़ेगी, परहेज नहीं करेगी। बाई चांस मैं अगर भविष्य में पूजा करती हूँ 7 दिन की, तो मेरी फैमिली नॉनवेज खा सकती है या नहीं, क्योंकि मेरा परिवार परहेज नहीं कर सकता है। इसके लिए मैं क्या करूं? गुरुजी, मुझे कुछ उपाय बताइए, क्योंकि मैं अपना भौतिक जीवन बदलना चाहती हूं पूजा पाठ से द्वारा। मैं सब चीज़ों त्याग कर सकती हूं, बट फैमिली की दिक्कत है। फिर गुरुजी, इस बात से फैमिली से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। फैमिली कुछ भी कहे, पिए खाए पिए, अगर फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ मुझसे। मुझे कुछ उपाय बताइए, मैं क्या करूं? पूजा के दिनों में मैं क्या पूरा परहेज करूंगी, शुद्ध रहूंगी, लेकिन मेरी फैमिली नहीं मानेगी। घर में बनाए बगैर नॉनवेज, उस चीज़ के लिए मुझे उपाय बताइए, आपकी बहुत कृपा होगी गुरुजी। तो देखिए, सबसे पहली तो बात आपका कि आपका अनुभव अच्छा है, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ रही हैं। तो अब 2 तरह की बात आती है। अगर आप गुरु मंत्र लेती हैं, उस गुरु मंत्र का राजसी पूजा का आपको संकल्प लेना होगा। माँ की साधना को आपको राजसी तरीके से करनी होगी, भगवान शिव की साधना भी राजसी तरीके से करनी होगी। और जब आप पूरी तरह से और आपका परिवार पूरी तरह से इन चीज़ों से पूरी तरह से दूर नहीं हो जाता है, तब तक के लिए। अगर आप अकेले सात्विक बन के साधना करना चाहती हैं, तो फिर आपको अपने घर वालों से उतने दिन संपर्क काटना होगा, या यूं कहिए कि पूजा का स्थल अलग रखना होगा, खाना स्वयं बनाना होगा, तभी आप ऐसा कर सकती हैं, नहीं तो ये संभव नहीं। इसलिए राजसी पूजा का संकल्प लीजिए। गुरु मंत्र लेने के बाद आप राजसी पूजा का संकल्प लीजिएगा, आपको सात्विक पूजा का संकल्प नहीं लेना है। ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ऊर्जा तो बहेगी ही, ऊर्जा जिनके साथ आप रहेंगे उनके साथ बहेगी ही। तो इसलिए ऐसे लोगों पर ना जाए जिसकी वजह से आपको पुण्य की वजह जो है पाप का भागीदार होना पड़े। इस बात को समझ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो इससे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। राजसी पूजा का संकल्प ले लीजिए और गुरु मंत्र लेकर, लेकिन गुरु मंत्र वही जो मैं दे रहा हूँ। अगर आप किसी विशेष गुरु से लेना चाहती हैं गुरु मंत्र, तो फिर उनसे पूछ लीजिएगा कि राजसी पूजा का मुझे करनी है, मैं सात्विक पूजा नहीं कर सकती क्योंकि हमारे घर में खान पान संबंधी समस्या है। तभी आप उससे गुरु मंत्र लेकर के अपनी साधना को आगे बढ़ा सकती हैं। इसी तरह एक अनुभव भेजा है एक भी और साधिकाएं, उन्होंने पूछा है कि सपने का अर्थ बता दीजिए। तो उन्होंने कहा है, गुरुजी आज एक सपना देखा, रोड के चारों तरफ कच्ची जमीन थी, वहाँ सब जगह पानी भर गया था, रोड पर भी पानी, हम खुद भी बाहर आए, 1-2 दीदी को भी बाहर निकाला। उस समय रात थी, एक अचानक से हमारी पूरी फैमिली वहाँ आ गई और हम सब लोग फैमिली आगे की तरफ बढ़ने
लगे। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद हमें लगा कि ये रास्ता को मम्मी के गांव के पास वाले मंदिर के रास्ता है। तभी मम्मी यानी कि देवी ने हमसे कहा कि उन्हें मंदिर जाना है, तब तक बाकी लोग वापस पीछे की तरफ चले गए। तो हमें कहा कि पहले पापा से पूछो तब चलेंगे, लेकिन मम्मी बार बार हमें मंदिर जाना है। हमें कहा ठीक है अभी रुक जाओ। तब हमें बहन को भेजा पापा के पास और पापा ने कहा जितनी देर मंदिर जाने में लगेगी उतनी देर में वो वापस घर पहुंच जाएंगे। अब तो वहाँ पानी भी कम हो गया होगा। तब हमें मम्मी से कहा पापा ने मना कर दिया है, अब क्या करें। फिर हमने देखा कि एक जगह बैठे हैं, एक वाइट कलर की स्क्वायर बनाया हुआ है, उसमें देवी का आधा चेहरा बनाया था स्क्वायर के बाहर। तो ये इस तरह का अनुभव उनको मतलब सपना दिखा, तो पूछ रहे इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब ये है, पानी का भरना का मतलब ये है कि आपके ऊपर समस्याएं आ रही हैं और समस्याओं में आपके पिता जो हैं उस चीज़ को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपके पिता को चाहिए कि उस चीज़ को समझे, और जिस मंदिर की तरफ रास्ता जाने का मतलब है कि हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं, लेकिन उधर जाने नहीं दिया जा रहा है। पिता ही स्वयं कन्फ्यूज्ड हैं आपके। तो इसलिए पहले पिता जो निर्णय लें वो सही निर्णय लें, वो जो है गलत दिशा की ओर ना मुड़े। भले ही पानी कम होता दिख रहा हो उन्हें, लेकिन वो सही दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं। यानी कि ज़िंदगी में जो भी डिसीजन आप लोग लेने वाले हैं उसकी तरफ पूरे लोग सब सोच के विचार के बढ़िए, और जिधर आप जा रहे हैं सोच रहे थे वो सही था, लेकिन बाधाएं थी वहाँ पर, जो बाधाएं धीरे धीरे करके हट जा रही हैं, लेकिन उसकी वजह से अपनी दिशा नहीं बदलनी है। इस सपने का यहाँ पर यही अर्थ है। इसी तरह जगजीत सिंह जी हैं, इन्होंने अपना अनुभव भेजा और पिछला नंबर पर पूछा था कि जो उनको कान में आवाज़ वगैरह आई थी तो उसका क्या मतलब हो। गुरु मंत्र उन्होंने मुझसे लिया हुआ है। आगे उन्होंने क्या भेजा है चलिए जान लेते हैं। गुरु जी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम जगजीत है, मेरे अनुभव डालने के लिए धन्यवाद। मेरे सवाल तो बहुत हैं। सबसे ज़रूरी सवाल गुरु जी, हमारे पितृ जो है दिखाई देने का जो उनको मनाने का जो मंत्र जो है वो उनको मनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पितरों को मनाने के लिए उसकी साधना में 21 या 41 माला का जाप हो सकता है, और हम सिर्फ एक माला का जाप कर रहे हैं, तो क्या सिद्धि मिलेगी? हमने वो साधना विफल हो जाएगी अगर हम करेंगे तो। आपको प्रणाम दोबारा से करता हूँ। मुझे माँ काली ने आपसे गुरु दीक्षा दिलाने के लिए प्रेरित किया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आजकल के जो गुरु लोग हैं वो 11,000 रुपये दक्षिणा में मांगते हैं, कोई 21,000 रुपये सिद्धि की जो है बारे में बोलता है कि सिद्धि मिल जाएगी। तो गुरु जी पता नहीं, इन जैसे मुझे और माता ने इस संबंध में मुझे पहले ही आवाज़ दी थी और कहा था कि गुरु मंत्र तुम ले लो, यानी मुझसे लेने के लिए कहा था। तो इसलिए मैंने जब वहाँ कोशिश की तो आपसे गुरु दीक्षा मिल गई, और मैं बहुत लकी हूँ इस बात के लिए। मेरे कोई तांत्रिक सिद्धि की जा सकती है इस मंत्र के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया, और उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आती है अगर आप गुरु मंत्र का पूरा जाप कर लेते हैं। विश्वास बनाए रखिए, गलत काम मत कीजिए, तो कोई भी साधना आप कर सकते हैं बिना भय के। बस गुरु मंत्र का जाप साथ में करते रहिएगा ताकि वो शक्ति आपका बुरा ना कर सके। यहाँ पर भी आपने आगे पूछा है, कहे कि मोहिनी मंत्र के बारे में बताइए ताकि लोग जो है अपने प्यारों को हासिल कर सकें। तो देखिए मोहिनी मंत्र वगैरह मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लोग ये करते हैं कि अपनी वासनाओं की पूरी पूर्ति के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए मैं छुपाता हूँ बातों को। लेकिन कुछ विशेष अवस्थाओं में लोगों को बताया भी जाएगा, लेकिन पहले गुरु मंत्र को जानिए, सीखिए, उसको पर में पूरा अध्ययन कीजिए, साथ ही साथ उसको पूरी तरह से आप धारण करिए, तब आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। मोहिनी सिद्धियाँ तो बहुत छोटी सिद्धियाँ हैं उस मंत्र के आगे। इसी प्रकार इन्होंने कहा है इनका एक अनुभव हुआ था जिसमें आपने पहली वीडियो बनाई थी कि कान में हवा आर पार हो रही थी मेरे। तो जब मैं ओम मंत्र का जाप कर रहा था तो अचानक ही आवाज़ आ रही थी, तो बात सही से पता नहीं चल पा रही थी। 3 बार मेरे मुंह से पता नहीं कैसे उस समय कर्ण पिशाचनी हाजिर हो निकल गया। तो कर्ण पिशाचनी हाजिर हो की वजह से मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में ऐसा क्यों हुआ जाप करते वक्त, और इस बात का पता नहीं चला कि लगा जैसे कान में बहुत तेज हवा आ रही है। इस वजह से मैं काफ़ी चीज़ें भूल भी गया, और लगभग 18 तारीख को रात को 10 बज के से लेकर 1:55 पर जाप करने के दौरान, संकल्प के दौरान मैंने जो है ये सब चीज़ें कर रहा था। तभी अचानक से मैं मन में पता नहीं कैसे बोल गया, कर्ण पिशाचनी का नाम याद आ गया मुझे और मैं वो चीज़ बोल गया। तो मैं गुरु मंत्र का जाप करते करते कैसे गलती कर गया मुझे नहीं पता है। मेरे रूम में मच्छर हैं और चूहे हैं, इन सब की आवाज़ें लगातार आ रही थी और लगातार वो आती रहीं जब तक कि साधना इनकी ख़त्म नहीं हुई। आप
बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। रात को साधना के समय मुझे कर्ण पिशाचिनी का नाम कैसे याद आ गया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मेरे साथ आएगी और संबंध बनाने के बाद जो है मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगी। तो अब दिल नहीं करता है कि साधना आधी छोड़ दूं, सो जाऊं, कि क्या करूं, और ये कर्ण पिशाचिनी क्यों याद आ रही है, रात को सब भूल गया, वो क्या हुआ, ये सब इसके बारे में बताइए। तो देखिए, मुझे लगता है कि ध्यान तो आदमी का किधर भी भटक सकता है, और ध्यान तो मन के नियंत्रण में होता है, और मन अगर आपका नहीं सही दिशा में दौड़ रहा है तो ध्यान भी नहीं लगता है। तो मन में आपके कहीं ना कहीं कोई विचार रहा होगा कि क्या कर्ण पिशाचिनी हाजिर हो सकती है, ये अंतरतम की बात होती है। अब क्योंकि आप गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर उसका मंत्र जाप करते करते आप किसी भी शक्ति को बुलाएंगे तो वो शक्ति हाजिर हो जाएगी। हालांकि मैं इस बारे में और ज़्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन बहुत सी ऐसी गोपनीय चीज़ें हैं जिनसे जिन सिद्धियों को यूं ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा करने से अब चूंकि नेगेटिव पावर है, नकारात्मक शक्ति है, तो वो आएगी तो आपके साथ किसी भी तरह की हरकत या उस तरह की बातें करेगी, क्योंकि आपने उसको बुलाया है। यहाँ पर गुरु मंत्र यहाँ आपकी रक्षा तो करेगा लेकिन आपको बचाएगा नहीं, क्योंकि आपने उसे बुलाया है। किसी को आमंत्रण दे देंगे आप, अगर किसी को बुला लेंगे तो आमंत्रण देने पर आपका वो दुश्मन तो नहीं रह गया। जैसे आपने घर में कुत्ता पाल रखा है और आपने कोई अपने मेहमान को बुलाया, तो अगर आपने अपने कुत्ते को ये समझा रखा है कि कोई भी मेहमान आए हमला कर देना है, तो वो हमला तभी करेगा। अगर आपने उस स्त्री को ऐसा नहीं किया तो वो हमला नहीं करेगा, बल्कि उसे अपने घर का मेहमान ही समझेगा, घर का सदस्य ही समझेगा। इसी तरह से जो सिद्ध मंत्र होते हैं, अगर आप किसी सिद्ध मंत्र से किसी शक्ति का आवाहन करते हैं, वो नकारात्मक हो सकती है या किसी तरह की भी हो सकती है, अगर आप उसको बुलाते हैं और तो वो आएगी ही आएगी। आपने खुद ही उसको एंट्री दी है अपने घर में आने के लिए, तो वो आएगी ही आएगी। तो जो भी उसे करना होगा वो करेगी। लेकिन कुछ मामलों में अगर आप उसी मंत्र से, अपने इष्ट के मंत्र से, अपनी सिद्धि मंत्र से अपनी रक्षा सुरक्षा रखते हैं, तो आएगी तो शक्ति, लेकिन आपका बुरा नहीं कर पाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके मन और शरीर पर प्रभाव डालेगी, क्योंकि आपने उसे बुलाया तो है ही है। आएगी, जब किसी को बुलाया है तो वो तो आपके पास आएगा ही आएगा। इसलिए आप मन में इस तरह के विचार लेके नहीं आएंगे। इन शक्तियों के बारे में आपको जो करना है, जिन साधनाओं को करना है उन साधनाओं को कीजिए, लेकिन पहले गुरु मंत्र का पूरी तरह से जाप कंप्लीट कर लीजिए, और रोज कम से कम 1 माला का जाप तो करना ही करना है। आप कोई भी साधना कर रहे हो, और अगर तांत्रिक भयानक साधनाएं कर रहे हैं तो कम से कम 5 माला या 11 माला का जाप करके भी और दूसरी साधनाएं कर सकते हैं, तो आपको सिद्धियां भी मिलेंगी, सब कुछ प्राप्त होता चले जाएगा। गुरु मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इसकी टक्कर का दूसरा कोई गुरु मंत्र नहीं है। इसलिए इस बात को समझते हुए, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं कीजिए, क्योंकि माँ अगर प्रसन्न होती हैं तो माँ दंड भी देती हैं। इसलिए गलत चीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल और केवल अपने और दूसरों के भलों के लिए ही काम करेंगे, और किसी भी प्रकार से मन में कोई भी वासना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से दूर रहने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, तभी ये मंत्र आपका साथ देगा, वरना माँ की तरफ से आपको दंड भी मिल सकता है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सभी लोग जो गुरु मंत्र ले चुके हैं, गुरु मंत्र का जाप कीजिए तो ध्यान पूर्वक, और उसका प्रयोग गलत कार्यों में मत कीजिएगा। पहले आप 9 लाख का जो संकल्प है वो पूरा कर लीजिए, दशांश हवन कर लीजिए, ताकि आपके अंदर उतनी ऊर्जा आ जाए कि आप तांत्रिक साधनाओं को और दूसरी तरह की कोई भी तांत्रिक साधना वो कर सकें। इसीलिए इस तरह के आपके अनुभव होते हैं, आपको हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को भी इसी तरह के अनुभव हो रहे हैं। तो ये था आज के अनुभव। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।